गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 4 के माध्यम से केमिस्ट्री 12 साइंस का जो चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें अल्कोहल का जो विरचन है वो ग्रिग्नार्ड विकर्मक से किस प्रकार से किया जाता है, इसको क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में अल्कोहल के विरचन का टॉपिक स्टार्ट किया था लेक्चर 3 में, और अल्कोहल के विरचन में हमने एल्कीनो से अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होता है उस लेक्चर 3 में क्लियर किया था। तो अगर आपने मेरे वो लेक्चर 3 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो उस लिंक को ओपन कर उस टॉपिक को आप जरूर क्लियर कीजिए, ताकि जो अल्कोहल के विरचन की जो विधियां हैं वो आपको चरणबद्ध तरीके से क्लियर हो सके। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर 4 में ग्रिग्नार्ड विकर्मक से किस प्रकार से अल्कोहलों का निर्माण किया जाता है, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहलों का, ये क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड विकर्मक क्या होते हैं? RMgX या ARMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड जो है उन्हें ग्रिग्नार्ड विकर्मक के नाम से जाना जाता है। और चूंकि हम अल्कोहल का विरचन ग्रिग्नार्ड विकर्मक से करना चाहते हैं तो हम एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड विकर्मक यानी एरिल मैग्नीशियम हैलाइड नहीं लेंगे। क्या लेंगे? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, क्योंकि अल्कोहल जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें OH समूह sp3 संकृत कार्बन पे जुड़ा रहता है, यानी एलिफेटिक समूह के कार्बन से। तो स्टूडेंट्स, हम ग्रिग्नार्ड विकर्मक से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का विरचन किस प्रकार से कर सकते हैं? ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया या तो हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर एस्टर से करवाकर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो इसकी एक जनरल रिएक्शन जो है पहले वो समझ लेते हैं कि कार्बोनिल जो यौगिक है, कार्बोनिल यौगिक वो होते हैं जिनमें कि CO समूह प्रेजेंट होता है। ये समूह होता है कार्बोनिल, और इस समूह में कार्बन परमाणु पर धनावेश, ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश होता है, क्योंकि इस बंध में ध्रुवता पाई जाती है। कार्बन ऑक्सीजन बंध में ध्रुवता के कारण कार्बन पर धनावेश, ऑक्सीजन पर जो ऋणावेश होता है। अब देखिए, ये कार्बोनिल जो समूह है यानी कार्बोनिल समूह यौगिक जब ग्रिग्नार्ड विकर्मक से क्रिया करते हैं RMgX से, तो RMgX में ये जो एल्किल सिरा है ये आंशिक ऋणावेशित, और ये जो मैग्नीशियम है ये आंशिक धनावेशित, यानी इसमें भी ध्रुवता होती है। और ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया जब कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों से होती है तो इस अभिक्रिया के प्रथम चरण में क्या होता है? ये जो नाभिक में भाग आपको दिखाई दे रहा है R, जो आंशिक नेगेटिव पार्ट है, इसका संयोजन करवाना है कार्बोनिल समूह के कार्बन पर, जो कि धनावेशित कार्बन है। यानी ऋणावेशित ये जो भाग है ये धनावेशित कार्बन पर जुड़ेगा, और जो बचा भाग है MgX का, जो कि ये पॉजिटिव पार्ट है, ये कहां जुड़ेगा? ऋणावेशित ऑक्सीजन पर, जिससे कि हमें एक यौगोत्पाद मिलेगा। वो यौगोत्पाद ये होगा, देखिए स्टूडेंट्स। तो प्रथम चरण में क्या होगा? ग्रिग्नार्ड विकर्मक का नाभिक में संयोजन होगा, जिससे कि हमें एक यौगोत्पाद मिलेगा। इस यौगोत्पाद का जब हम तनु HCl या तनु H2SO4 द्वारा क्या करवाएंगे? जल अपघटन करवाएंगे। ये देखिए, मैंने ये अम्ल लिख दिया, और उस अम्ल के द्वारा क्या करवा रहे हैं? जल अपघटन। जल अपघटन करवाएंगे तो ये OMG के बीच का ये जो बंध होगा वो टूट जाएगा, जिससे कि H पॉजिटिव जो है O पर, O नेगेटिव पर, और OH नेगेटिव Mg पॉजिटिव पर ये जुड़ेगा, और हमें ये उत्पाद मिलेगा। और साथ में MgOHX ये उत्पाद, ये है क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड, और ये जो उत्पाद मिल रहा है ये है अल्कोहल। और ये अल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, और 3 डिग्री भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि यहां 1 डिग्री अल्कोहल ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया किस यौगिक से करवाने पर प्राप्त होगा, या 2 डिग्री अल्कोहल किससे प्राप्त होगा, 3 डिग्री अल्कोहल किससे प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन तो ये पढ़ चुके हैं। अब हमें इसमें ये पढ़ना है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया किससे करवाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स,
पहले 1 डिग्री अल्कोहल के विरचन पर यानी ग्रिग्नार्ड विकर्मक से हमें 1 डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त हो सकता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें की अभिलाक्षणिक समूह कौन सा होता है, CH2OH होता है, या वो अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल कहलाते हैं जिनमें OH समूह उस sp3 संयुक्त कार्बन पर जुड़ा होता है जो आगे एक कार्बन से जुड़ा हो, यानी वो कार्बन क्या हो, 1 डिग्री हो, उसे 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ये अभिलाक्षणिक समूह है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल के निर्माण पर। 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण, तो देखिए स्टूडेंट्स 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया से कैसे प्राप्त होगा। इसमें भी 2 मेथड है। पहली मेथड है फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा, किसके द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड यानी मेथेनॉल के द्वारा, और दूसरा इसमें है एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा, एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा। तो पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण देखेंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड जिसका की फॉर्मूला HCHO, जिसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब इसकी क्रिया किससे करवाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी RMGX से। तो अभी मैंने बताया कि ये जो R पार्ट है इसको कहां जोड़ना है, धनावेशित कार्बन यानी इस कार्बोनिल समूह के कार्बन पर, और MGX को ऑक्सीजन पर, जिससे स्टूडेंट्स ये हमें यौगोत्पाद मिलेगा। इस यौगोत्पाद का आगे क्या करवाना है, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाना है, और वो अम्ल क्या होगा, तनु HCl या तनु H2SO4 होगा। तो जब जल अपघटन करवाएंगे तो ये OMG के बीच का बंध टूटेगा, H पॉजिटिव यहां जुड़ेगा, OH नेगेटिव Mg पर जुड़ेगा, जिससे हमें ये अल्कोहल प्राप्त होगा। स्टूडेंट देखिए ये अल्कोहल, और साथ में MgOH क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये जो अल्कोहल मिला है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, RCH2OH। अब देखिए ये स्टूडेंट, ये जो अल्कोहल है इसमें विलाक्षणिक समूह कौन सा है, CH2OH है, इसलिए ये अल्कोहल कौन सा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमने कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक यानी फॉर्मेल्डिहाइड की जो क्रिया है ग्रिग्नार्ड विकर्मक से करवाई, यौगोत्पाद मिला, जल अपघटन करवाया, 1 डिग्री अल्कोहल मिला। तो फॉर्मेल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया से हमने क्या बना दिया, 1 डिग्री अल्कोहल बना दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा हम क्या प्राप्त करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। तो एथिलीन ऑक्साइड, देखिए स्टूडेंट CH2 और ये दोनों CH2 समूह आपस में ऑक्सीजन से चक्रीय रूप से जुड़े रहते हैं, तो इस संरचना यानी इस यौगिक को क्या बोलेंगे हम, एथिलीन ऑक्साइड। और एथिलीन ऑक्साइड की क्रिया किससे करवानी है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, RMGX से। तो इनमें एक कार्बन ऑक्सीजन बंध जो है उसको अपने को विदलित करना है, तोड़ना है, जिससे ऑक्सीजन परमाणु ऋणावेशित, कार्बन परमाणु धनावेशित होगा। और ये जो R पार्ट है ये धनावेशित कार्बन पे जोड़ना है, और MgX वाला पार्ट कहां जोड़ना है, ऑक्सीजन पे, जिससे हमें ये यौगोत्पाद मिलेगा RCH2CH2OMGX। अब इस यौगोत्पाद का जल अपघटन करवाएंगे अम्ल की उपस्थिति में, जिससे कि ये OMG के बीच का बंध तोड़ना है और हमें ये अल्कोहल प्राप्त होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये अल्कोहल मिला। अब इस अल्कोहल में भी कौन सा विलाक्षणिक समूह दिखाई दे रहा है आपको, CH2OH। तो इस अल्कोहल को भी हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। यानी फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया और एथिलीन ऑक्साइड की क्रिया जब ग्रिग्नार्ड विकर्मक से होती है तो प्राप्त यौगोत्पाद का जल अपघटन करवाकर हम 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल के निर्माण पर। तो 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया, 2 डिग्री ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया से हम 2 डिग्री अल्कोहल को कैसे प्राप्त करेंगे, अब हम इस टॉपिक पर हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण ग्रिग्नार्ड विकर्मक से 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा यानी HCHO के अलावा अन्य किसी एल्डिहाइड से और फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से।
तो पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य किसी एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल का विरचन देखेंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा मैंने ये एल्डिहाइड लिया, इसका नाम क्या है? एसिटैल्डिहाइड, इसे IUPAC में एथेनॉल बोलेंगे। तो इस एसिटैल्डिहाइड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से H, ये है एसिटैल्डिहाइड। इस एसिटैल्डिहाइड की क्रिया में एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड विकर्मक से करवाएंगे तो R को C पर और MgX को O पर जोड़ेंगे। पहले एक यौगोत्पाद ये प्राप्त करेंगे, ये हम एक यौगोत्पाद प्राप्त कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये एक यौगोत्पाद प्राप्त हो गया। इस यौगोत्पाद का क्या करवाना है? आगे जल अपघटन करवाना है और ये OMg के बीच का बंध तोड़ना है, जिससे ये H पॉजिटिव जो है O पर और OH नेगेटिव Mg पर जोड़ना है। तो हमें ये अल्कोहल प्राप्त होगा। देखिए CH3CHR और आगे क्या जुड़ा है? C पर O और ये वाला H जुड़ जाएगा। क्या मिलेगा? CH3CHR और CH पे क्या जुड़ा है? OH और साथ में MgOHX। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है उसमें अभिलाक्षणिक समूह CHOH मिलता है। तो यहां इस अल्कोहल को ध्यान से देखिए, इसमें अभिलाक्षणिक समूह कौन सा दिखाई दे रहा है? CHOH। ये देखिए, सॉरी, ये अल्कोहल जो समूह है CHOH वाला, ये कौन सा है? 2 डिग्री अल्कोहलिक समूह, तो इसका नाम हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मिकमल के एस्टर से किस प्रकार हम 2 डिग्री अल्कोहल का विरचन कर सकते हैं उसको क्लियर करेंगे। तो फॉर्मिकमल होता है स्टूडेंट्स HCOOH यानी मेथेनॉइक अम्ल, और उसका हमें एस्टर लेना है, यानी ये H हटाकर क्या जोड़ देंगे? कोई एल्किल समूह, जैसे मैंने यहां पर एथिल समूह जोड़ दिया, तो ये फॉर्मिकमल का एस्टर हो गया। इसका नाम है एथिल फॉर्मेट या इसका नाम है एथिल मेथेनोएट, एथिल मेथेनोएट या एथिल फॉर्मेट। तो एथिल फॉर्मेट को स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखिए, इसको मैंने ऐसे लिख दिया HC_O, फिर सिंगल बॉन्ड से O और आगे C2H5, यानी इस संरचना को ऐसे लिख दिया। और इसकी क्रिया किससे करवाएंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के 2 मोल से, पहले 1 मोल से अभिक्रिया होगी, यानी जब फॉर्मिकमल का एस्टर लेना है तो फॉर्मिकमल के एस्टर के 1 मोल से ग्रिग्नार्ड विकर्मक के 2 मोल क्रिया करेंगे और अंतिम उत्पाद हमें जल अपघटन पश्चात क्या मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। देखिए, ये मैंने 1 मोल एस्टर लिया और 1 मोल ग्रिग्नार्ड विकर्मक लिया, तो R को C पर और MgX को O पर जोड़ दिया, जिससे ये उत्पाद मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक योगोत्पाद मिला है। इस योगोत्पाद का हमें क्या करना है? जल अपघटन करवाना है अम्ल की उपस्थिति में। ये जल अपघटन करवाया, जब जल अपघटन करवाएंगे तो आपको OMg का बंध तोड़ना है और C और एथोक्साइड के बीच का बंध भी तोड़ना है। ये कार्बन और ये एथोक्साइड के बीच का बंध भी तोड़ना है। अब एथोक्साइड जो बनेगा उस पर H पॉजिटिव जोड़ना है और MgX पर OH नेगेटिव जोड़ना है। तो इससे हमें यहाँ एल्डिहाइड मिलेगा उत्पाद। पहला उत्पाद क्या मिला? एल्डिहाइड। और इसके अलावा जो सह उत्पाद है वो है एथेनॉल और क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये जो एल्डिहाइड है इसकी अभिक्रिया फिर ग्रिग्नार्ड विकर्मक के 1 मोल से होगी और इससे O पर जोड़ना है R और MgX को O पर जुड़ेगा MgX और R ये जुड़ेगा C पर, जिससे हमें ये उत्पाद मिलेगा। इस यहां ये यौगोत्पाद मिलेगा स्टूडेंट्स। अब इस यौगोत्पाद का हम क्या करवाएंगे? जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाएंगे तो यहां OMg के बीच का बंध टूटेगा और H पॉजिटिव O नेगेटिव पर और OH नेगेटिव Mg पर जुड़ेगा, जिससे हमें ये अल्कोहल मिलेगा स्टूडेंट। देखिए, और साथ में ये MgOHX। अब इस अल्कोहल का नाम जो है वो है 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए स्टूडेंट, हमने
ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से करवाई तो 1 मोल फॉर्मिक अम्ल का एस्टर और 2 मोल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, एक तो यहां खर्च हुआ है और एक यहां खर्च हुआ है, 2 मोल इस अभिक्रिया में प्रयुक्त होते हैं और अंतिम उत्पाद यहां क्या मिलता है, 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और 3 डिग्री एल्कोहल का विरचन देखते हैं ग्रिग्नार्ड विकर्मक से। तो 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण, देखिए 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण जो होता है ग्रिग्नार्ड विकर्मक से, उसमें भी 2 प्रकार हैं स्टूडेंट्स। पहला प्रकार है कीटोन से, किससे, कीटोन से, और दूसरा प्रकार है फॉर्मिक अम्ल के अलावा, फॉर्मिक अम्ल के अलावा अन्य किसी अम्ल के एस्टर से, फॉर्मिक अम्ल के अलावा अन्य किसी अम्ल के एस्टर से। तो पहले कीटोन से देखेंगे। तो कीटोन का उदाहरण मैंने ये रख लिया, एक सममित कीटोन RCOR, ये है एक सममित कीटोन। अब कीटोन की विधि किससे करवानी है, RMgX ग्रिग्नार्ड विकर्मक से। तो R को C पर जोड़ेंगे, वो एक MgX को O पर जोड़ेंगे। तो देखिए ये हमें एक यौगोत्पाद मिलेगा। अब इस यौगोत्पाद का हम क्या करवाएंगे, जल गठन करवाएंगे। तो ये OMG के बीच का बंध तोड़ा, H पॉजिटिव O नेगेटिव पर, OH नेगेटिव Mg पर जुड़ा, तो इससे हमें ये एल्कोहल मिला स्टूडेंट्स। अब इस एल्कोहल का ध्यान से देखेंगे तो इसमें OH समूह उस कार्बन पे जुड़ा है जो आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये एल्कोहल यहां 3 डिग्री एल्कोहल है। और 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है उसमें अभिलाक्षणिक समूह हमें क्या दिखाई देता है, COH। 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है उसमें अभिलाक्षणिक समूह COH होता है। तो यहां ये स्केल कर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, COH वाला। तो ये है 3 डिग्री एल्कोहल। तो हमने ग्रिग्नार्ड विकर्मक और कीटोन की अभिक्रिया से 3 डिग्री एल्कोहल बना दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्मिक अम्ल के अलावा, फॉर्मिक अम्ल के अलावा अन्य किसी अम्ल के एस्टर से। तो फॉर्मिक अम्ल के अलावा अन्य अम्ल, जैसे कि यहां मैंने लिया एसिटिक अम्ल, तो इसका अब एस्टर बनाना है, तो ये मैंने उसका एस्टर ले लिया। देखिए फॉर्मिक अम्ल का अलावा अन्य अम्ल लिया एसिटिक अम्ल, उसका H निकालकर एथिल जोड़ दिया, तो इसका नाम है एथिल एसीटेट। इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। और इस एथिल एसीटेट को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं स्टूडेंट, देखिए CH3CO फिर O C2H5, ये है एथिल एसीटेट, यानी फॉर्मिक अम्ल के अलावा किसी अम्ल का ये एस्टर है एथिल एसीटेट। और इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड विकर्मक से करवाएंगे तो ग्रिग्नार्ड विकर्मक के 2 मोल इस अभिक्रिया में प्रयुक्त होंगे, जिससे कि हमें अंतिम उत्पाद 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। ये देखिए RMgX का 1 मोल लिया, R को C पर जोड़ दिया, MgX को O पर जोड़ दिया, जिससे हमें पहले ये एक यौगोत्पाद मिलेगा। ये देखिए R को मैंने C पर जोड़ दिया और MgX को O पर। अब क्या करना है, OMG के बीच का बंध तोड़ना है, यानी जल गठन करवाना है हमें किसी तनु अम्ल HCl या H2SO4 के द्वारा, जिससे ये OMG के बीच का बंध टूटेगा और यहां से एक ये भी बंध टूट जाएगा कार्बन और एथोक्साइड के बीच का, ये बंध तोड़ना है। जिससे क्या करना है, H पॉजिटिव जो है वो इस पार्ट के साथ निकाल देना है और MgX पर OH जोड़ना है। तो हमें यहां ये उत्पाद मिलेगा एक प्रकार से कीटोन। ये देखिए RCOCH3, ये मिला कीटोन RCOCH3, और साथ में सह उत्पाद एक तो मिला एथेनॉल C2H5OH और एक क्या मिला MgOH यानी क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये जो कीटोन मिला है इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है, ग्रिग्नार्ड विकर्मक के 1 मोल से। फिर तो R जुड़ेगा C पर, MgX जुड़ेगा O पर। तो देखिए स्टूडेंट्स ये वाला R है, इसको मैंने C पर जोड़ दिया और
O पर क्या जोड़ना है, MgX। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये यौगोत्पाद मिला। फिर इस यौगोत्पाद का वापस अम्ल की उपस्थिति में क्या करवा दिया, जल अपघटन। जल अपघटन कराएंगे। अब यहाँ OMG के बीच का बंध तोड़ेंगे और O पर ये H पॉजिटिव जोड़ेंगे, जिससे हमें ये एल्कोहल मिलेगा। अब इस एल्कोहल को हम 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल। साथ में क्या मिलेगा, MgOH, यानी क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये जो एल्कोहल है, इसका नाम 3 डिग्री एल्कोहल क्यों है, क्योंकि इसमें विलाक्षणिक समूह कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, COH, यानी OH समूह उस कार्बन पे जुड़ा है जिस पर कि 3 कार्बन जुड़े हैं, यानी वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये है 3 डिग्री एल्कोहल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एल्कोहल का विरचन ग्रिग्नार्ड विकर्मक से किस प्रकार से होता है ये क्लियर किया। तो एक बार इसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया हम कार्बोनिल यौगिकों जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन या एस्टर से करवाकर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का विरचन कर सकते हैं। और जब कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों की अभिक्रिया होती है, उनके प्रथम चरण में ग्रिग्नार्ड विकर्मक का जो नाभिक स्नेही भाग होता है वो कार्बोनिल समूह के कार्बन घना मिश्रित कार्बन पर जुड़ता है, जिससे कि हमें एक यौगोत्पाद मिलता है। और उस यौगोत्पाद का जल अपघटन करवाने पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल मिलते हैं। और यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड विकर्मक से या एथिलीन ऑक्साइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड विकर्मक से करवाकर यौगोत्पाद का जल अपघटन करवाते हैं, तो अंतिम उत्पाद हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है। और इसी प्रकार यदि हम ग्रिग्नार्ड विकर्मक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी अन्य एल्डिहाइड से करवाते हैं या फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से करवाते हैं, तो हमें अंतिम उत्पाद 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है। इसी प्रकार जब हम किसी कीटोन की अभिक्रिया या फॉर्मिक अम्ल के अलावा किसी अन्य अम्ल के एस्टर की क्रिया ग्रिग्नार्ड विकर्मक से करवाते हैं, तो अंतिम उत्पाद हमें 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने ग्रिग्नार्ड विकर्मक से एल्कोहल का विरचन किस प्रकार से होता है ये क्लियर कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ या अपने जो सहपाठी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे इस चैनल को